अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरे पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन या 5 से 8 तक ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, आपको वहां ये वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो सेक्शन में भी ये वीडियोस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये बिल्कुल सेम है। ये रेडिकल इक्वेशन का तीसरा केस है। हमने पहले भी आपको बताया था कि रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है, रेडिकल का साइन इन्वॉल्व होता है। तो इस एक्सरसाइज में 1.4 में हम रेडिकल इक्वेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस का हमारे पास सीन ये है कि हमने इस रेडिकल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो दर्जी मसावात में। उस दो दर्जी मसावात को हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में हम सीख चुके हैं। पहला तरीका हमारे पास फैक्टराइजेशन का होता है, दूसरा तरीका हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का होता है और तीसरा तरीका हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का होता है। तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आंसर आता है और हमने रेडिकल इक्वेशन के केस में उस आंसर को वेरीफाई भी करना होता है। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनमें हम वेरीफाई या रीचेकिंग नहीं करेंगे क्योंकि इनकी रीचेकिंग थोड़ी सी लेंथी है। ये क्वेश्चन चूंकि 4 नंबर का होता है तो पहले 8 क्वेश्चन में तो हमने चेकिंग करनी होती है, वेरिफिकेशन करनी होती है। लेकिन जो लास्ट 3 क्वेश्चन है इसमें हम वेरिफिकेशन ना भी करें तो हमें पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस के रिलेटेड जो उसने एग्जांपल की है उसमें भी उसने रीचेकिंग वेरिफिकेशन नहीं की, इसलिए हमने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इनमें हमने रीचेक नहीं करनी, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें भी मौजूद है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें भी मौजूद है, इसको हम लेट कर लेते हैं ये y के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज अगर करें तो ये हमारे पास y प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस y माइनस 1 स्क्वायर रूट। ये माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 1 इसको हम दूसरी साइड पे ले गए हैं तो अब हमारे पास दोनों साइड पे स्क्वायर रूट मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस y माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर से काट देंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स a प्लस b का होल स्क्वायर उसका ये फार्मूला यूज होगा। तो a हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास y माइनस 1 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास है y माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट। हमने फार्मूला ओपन कर दिया है, अब जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो y माइनस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, ये देखें 1 माइनस 1 से कट जाएगा और इस y को हम इस साइड पे ले आएंगे तो y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये y माइनस वाई से कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, अब ये स्क्वायर रूट अभी भी मौजूद है, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोबारा स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
तो बोथ साइड पे हम स्केयर ले लेंगे, 1 का स्केयर हमारे पास 1 आ जाएगा, इधर हमारे पास स्केयर आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1। स्टूडेंट 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, y माइनस 1 का स्केयर रूट है, ये स्केयर रूट स्केयर से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको स्टूडेंट्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 4y माइनस 4 आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 है जी। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू, ये इधर आके 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये y हमने क्या लेट किया हुआ था, एक्स स्केयर प्लस एक्स के इक्वल, तो हम चूंकि इस स्केयर रूट को ख़त्म कर चुके हैं, अब हम दोबारा इस y की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस एक्स, ये आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 इज इक्वल टू 4x स्केयर प्लस 4x बन जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्केयर प्लस 4x, ये उधर जाके माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये उस साइड पे ले गए, इधर हमारे पास 0 रह जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बताया था कि हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसके बाद हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके इसके आंसर निकाल लेंगे और रीचेकिंग हम नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और b इज इक्वल टू हमारे पास है 4 और c इज इक्वल टू हमारे पास है -5। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो दर्जी मसावात को सॉल्व करना हम डिटेल में सीख चुके हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो भी चीज़ होती है उसको हम a कहते हैं, x के साथ वाली चीज़ को b कहते हैं, साथ अलामत ज़रूर लिखनी है, c ये सारी चीज़ होती है, अलामत उसकी साथ ज़रूर आएगी। स्टूडेंट्स अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, -4ac, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 4 है तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, -4 प्लस माइनस 80 प्लस 16 ये 96 है, इसका स्क्वायर रूट ओवर 8। अब स्टूडेंट्स 96 का हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद नहीं होता तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट खत्म करना होता है तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 48, इसको हम करेंगे तो ये 24, इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास 12, इसको करेंगे तो ये हमारे पास 6 और इसको करेंगे तो ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है -4 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू, इनको भी इकट्ठा कर देते हैं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू ये हमारे पास 6 है, ये ऐसे ही रह जाएगा जी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये -4 है प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये बाहर आ जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। इस 2 का भी स्क्वायर है, ये भी बाहर आके आज़ाद हो जाएगा। ये 6 है, इसका स्क्वायर रूट, इसके पास चूंकि स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर कैद ही रहेगा स्टूडेंट्स, तो ये 8 है। अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास 4 बन गया है और ये भी 4 है तो ऊपर हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये 4 जब कॉमन आएगा तो इधर -1 रह जाएगा, इधर प्लस माइनस ये 4 बाहर कॉमन चला गया तो ये स्क्वायर रूट 6 ओवर ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ रही है, इधर ये 4 8 से कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। दो आंसर आए हैं, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। इसको वेरीफाई करने की, रीचेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बहुत ज्यादा लेंथी है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको रीचेक करेंगे तो फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन जितना इसको हमने सॉल्व किया इतना ही इसकी रीचेकिंग है ऑलमोस्ट, तो ये ज्यादा लेंथी हो जाती है। वैसे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इतने के भी।
तो एग्जाम्पल में भी उसने चूंकि रीचेकिंग नहीं की इसलिए हम इसको नहीं कर रहे, पेपर में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इसमें इसके साथ प्लस 8 है, इधर प्लस 2 है, तो ये चीज दोनों में सेम है, तो हम लेट कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई है, जेड के इक्वल रख लें, जिसके मर्जी आप रख सकते हैं इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 8 इसका स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स आप इसको उस साइड पे ले जाएं या इसको इस साइड पे लेके जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जस्ट ये मकसद है कि स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो स्टूडेंट्स ये y प्लस 8 इधर ही रहने देते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास है 3 माइनस वाई प्लस 2, ये प्लस है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 8, ये स्क्वायर लेने से ये खत्म हो जाएगा, और इस साइड पे a का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर y प्लस 2 आ जाएगा माइनस 2ab, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास है y प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास y प्लस 8 इज इक्वल टू 9 प्लस 2, ये 11 प्लस y माइनस ये 6y प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स इन दोनों को हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास माइनस 11 प्लस 8 प्लस y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब माइनस 11 प्लस 8 ये हमारे पास माइनस 3 रह जाएगा, y माइनस वाई से कट जाएगा, तो ये माइनस 6y प्लस 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से कट जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को भी खत्म करना है, उसके लिए दोबारा हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे दोबारा स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 36 इंटू वाई प्लस 2। लें जी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये y इज इक्वल टू 36y प्लस ये 72 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इधर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास 36y की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 72 है, और ये 9 उस साइड पे जाके माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको रीअरेंज करें, ये हमारे पास 36x स्क्वायर प्लस 108x प्लस 72 माइनस 9 ये 63 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हम इसको दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। a हमारे पास आ जाएगा 36 के इक्वल, b हमारे पास आ जाएगा 108 के इक्वल, और c हमारे पास आ जाएगा 63 के इक्वल। स्टूडेंट्स फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 108 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर आपने लिख देना है, माइनस 4ac a इंटू सी हमारे पास 63 है जी, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 36। स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करें, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 आती है तो आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे, वही इसका आंसर होंगे, रीचेकिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 11 क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चंस हैं उनको हम नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट्स सेम लाइंस के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको अगर करने लग जाएं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, तो वो वीडियो बनाने का फायदा नहीं है। आपका भी नुकसान होगा, आप वीडियो को देखते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अगर आपको पहले क्वेश्चन की समझ आ गई है और दूसरे की समझ आ गई है, मेथड आपके जहन में आ गया, अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।